एक राजा की सुपुत्री, राजा खूब यश सम्मान वैभव धनाढ्य, उसके घर में उसकी बेटी का नाम रखा वैराग्यवती, और जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके गुण हैं। राजपाट में कोई मन नहीं है। वैराग्यवती के मन में तो बस एक ही बात है कि मुझे कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे गुरु दीक्षा दे दे। क्योंकि एक बार घर पे संत आए, वैराग्यवती ने सोचा उन संत को कुछ प्रसादी पवा दूं, तो संत ने कहा बिटिया यदि तुमने दीक्षा ले रखी हो तो हम तुम्हारे हाथ से प्रसादी ले सकते हैं, अगर दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु नहीं बना रखे, तो बिटिया आप क्षमा करो, आप हमें सूखा सामान दे दो, हम स्वयं बना लेंगे। तब से वैराग्यवती के मन में है कि मुझे कोई सद्गुरु चाहिए, और स्मरण करती रहती है कि कोई गुरु मिल जाए। पूछती रहती है कि मेरे लिए कोई गुरुवर आए क्या, आपने मेरे गुरु देखे क्या, ऐसे पूछती रहती है। तो ऐसी बात जान करके ये बात एक चोर को पता लग गई। चोर को पता लगी कि वैराग्यवती को गुरु की बड़ी आवश्यकता है और गुरु की बड़ी आज्ञाकारिणी बनेगी। तो देखिए, गुरु होना और गुरु बनना बहुत भेद है। गुरु बनना तो आसान है, भगवा वस्त्र धारण कर लीजिए, हाथ में कमंडल ले लीजिए, चंदन टीपे लगा करके बन जाइए गुरु। गुरु बनने में कितना समय लगता है। तो चोर ने ऐसा ही रूप बनाया, चंदन टीपे लगा करके महाराज और धोती वस्त्र तान करके मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर के वैराग्यवती के यहाँ चोरी करने के लिए गए हैं। कौन है? चोर महाराज। रूप धर लिया गुरु का। किस चोले के अंदर में कौन है पता नहीं लगता। अब ऐसे समय पर गए, गेट खटखटाया, भिक्षा मांगी, भिक्षा देने के लिए वैराग्यवती निकल करके आई। जैसे ही भिक्षा देने को हुई तो गुरु महाराज बोले, क्या तुमने कंठी ली है? क्या तुमने दीक्षा ली है? क्या तुम्हारे गुरु हैं? यदि हैं तो ही हम भिक्षा लेंगे, अन्यथा नहीं ले सकते। वैराग्यवती बोली, महाराज मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाए, मैं ऐसी अभागी हूँ, मुझे कोई गुरु मिला ही नहीं है, और आप यदि बिना लिए यहाँ से लौट जाएंगे तो मेरा मन बड़ा कष्ट में रहेगा। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपको भिक्षा दे सकूं। तो उन्होंने कहा उसके लिए तो तुम्हें पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो वैराग्यवती बोली, महाराज आप ही दे दीजिए दीक्षा, आप बताइए मुझे क्या करना है। चोर गुरु महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैराग्यवती को बताया कि दीक्षा मैं तुम्हारे महल में नहीं दे सकता, दीक्षा लेने के लिए तुम्हें वन में आना पड़ेगा। और वन में कैसे आना? अपना सारा सोना चांदी, अपने जेवरात, अपनी सब कीमती वस्तुएं एक वस्त्र में रख लेना, वो सब बांध करके वन में आना। वैराग्यवती ने कहा ठीक है जी महाराज, जैसा आप कहें मैं सब चीज़ों को लेकर के वन में आ जाऊंगी, पर आप मुझे दीक्षा देंगे? बोले हाँ हाँ जरूर देंगे, जरूर देंगे। तो वैराग्यवती ने अपने सारे जेवर लिए, अपने कानों के, गले के सब जेवरात, राजमहल की कीमती वस्तुएं एक पोटली बनाई और पोटली बना करके वन में चली गई। वन में गुरु महाराज ने जो स्थान बताया था वहाँ गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज ने कहा कि ये सारा सामान तुम मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी दीक्षा अब आगे बढ़ाऊंगा। तो वैराग्यवती ने वो सारा सामान गुरु महाराज को दे दिया। अब गुरु महाराज ने कहा कि अब ऐसा करो, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ से लग करके खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती तो मन में गुरु मान चुकी है, तो वैराग्यवती खड़ी हो गई। अब गुरु महाराज ने एक रस्सी ली और वैराग्यवती को उस पेड़ से अच्छे से बांध दिया, और बांधने के बाद जितना भी माल था वो सारा माल लेकर के गुरुजी निकल लिए। अब वैराग्यवती ने कहा, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, मंत्र तो दे जाइए। तो गुरुजी ने ऐसे ही बता दिया, हाँ हाँ तुम भगवान का नाम लो, अभी आते हैं तुम्हारी दीक्षा पूरी कराएंगे। अब वैराग्यवती उस घनघोर जंगल में पेड़ से बंधी हुई भगवान का नाम ले रही है और अपने गुरु का इंतजार कर रही है कि मेरे गुरु आएंगे और आकर के मुझे दीक्षा देंगे। अब गुरुजी हों तो आए,
गुरुजी थे चोर, गुरुजी तो निकल गए। अब गुरुजी निकल गए, अब वैराग्यवती जो है भगवान का स्मरण किए जा रही है और उसके तप से, उसके भजन से, उसके तप की आवाज जो है वो इंद्रलोक तक, विष्णु लोक तक गई। नारायण भगवान का आसन हिलने लगा तो भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी देखना, मेरा कोई भक्त है किसी समस्या में होगा, उसका समाधान करके आइए। नारद जी आज्ञा पाकर के वैराग्यवती के पास आए और वैराग्यवती से कहा, वैराग्यवती तुम जो ये बंधी हुई हो इसे मैं खोल देता हूं। तो वैराग्यवती कहती, नहीं 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 महाराज, ये बंधन मेरे गुरु ने लगाया है और उन्होंने कहा है मैं आकर के खोलूंगा और तुम्हें दीक्षा दूंगा, तो महाराज आप मत खोलिए, आप हाथ मत लगाइए। नारद जी ने खूब समझाया कि वो गुरु नहीं थे, कोई तुम्हें मूर्ख बना गया है। वैराग्यवती ने कही, नहीं मेरे गुरु आएंगे। नारद जी ने खूब समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। अब नारद जी ने जाकर के नारायण को बताया कि प्रभु अब आपकी चेली ऐसी है कि मान नहीं रही, वो तो कह रही है कि गुरु जी ही आएंगे। अब नारायण भगवान ने कहा चलो हम चलते हैं, समझाते हैं। अब साक्षात नारायण उस वैराग्यवती को समझाने के लिए आए। अब भगवान स्वयं आकर वैराग्यवती से कह रहे हैं कि वैराग्यवती हम तुम्हें खोल देते हैं। तो वैराग्यवती भगवान से भी क्या करी, नहीं नहीं आप मत खोलो, मेरे गुरुजी ने बांधा है वो ही खोलेंगे। अब नारायण ने भी माथा पकड़ लिया, भगवान एक गुरु को कहाँ से लेके आओ, नारद जी इनके गुरु को लेके आओ ढूंढ करके। नारद जी को आज्ञा दी। अब नारद जी गुरुदेव को ढूंढने के लिए निकले हैं। अब गुरुदेव क्या कर रहे थे, गुरुदेव किसी की अटारी पे कील ठोक रहे थे ऊपर चढ़ने को। अब गुरुजी आधी छत पे चढ़े हुए हैं। अब नारद जी गए बेचारे गुरुजी को ढूंढने, गुरुजी मिल गए, उनसे कहा गुरुजी। अब गुरुजी तो देख के टेंशन में आ गए। नारद जी कहते हैं गुरुजी चलो तुम्हारी शिष्या इंतजार कर रही है। अब गुरुजी बड़े सकुचाए, कैसे जाएं क्या करें, तो झुक करके नारद जी पकड़ करके ले गए और वन में ले गए। और साक्षात नारायण खड़े हैं, गुरुजी से कह रहे हैं गुरुजी ये अपनी चेली को मुक्त करो। और बड़े शर्माते हुए लजाते हुए गुरुजी ने रस्सी खोली और रस्सी खुलते ही वैराग्यवती ने क्या किया, वैराग्यवती बोली गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। उस वैराग्यवती ने उन गुरु के चरण स्पर्श करे कि गुरुजी आज आपकी कृपा से आपने मुझे नारायण से मिला दिया, तो गुरु का कर्तव्य नारायण से मिलाना है। तो अब आप बताइए गुरु सच्चा हो या ना हो, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति गुरु के चरणों में सच्ची होनी चाहिए।